अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं काफ़ी अहम और काफ़ी लेटेस्ट अपडेट जो सऊदी अरबिया के हवाले से लेकर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें सपोर्ट करें। और पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों मैं खबर पे आगे बढ़ते हुए आप लोग को बता दूं कि जो भी लोग अभी छुट्टी पर गए हुए हैं अपने मुल्क, और कुछ ऐसे भी हमारे भाई हैं जो सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन का एक डोज़ लगवाए हैं और अपने मुल्क में एक डोज़ लगवाए हैं, या फिर वो कोई भी डोज़ नहीं लगवाए हैं लेकिन सफरी पाबंदी की वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं और डायरेक्ट फ़्लाइट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी भाई हैं जो वाया कंट्री होकर सऊदी अरबिया में एंट्री का मतलब आना चाहते हैं। और दोस्तों कुछ हमारे भाई ऐसे भी हैं जो उन्होंने कहा है कि ई सर्विस पोर्टल पे उन्होंने अपना वैक्सीन को अपलोड किया था, और पहले वो इम्यूनाइज शो करता था लेकिन अब इम्यूनाइज शो नहीं कर रहा है। और कुछ भाइयों को ये कहना था कि लगभग कुछ दिन पहले उन्होंने अपने ई सर्विस पोर्टल पे अपना जो डॉक्यूमेंट्स है ई सर्विस पोर्टल पे उन्होंने अपलोड किया। उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव भी हो गए थे और इम्यून भी हो गया था। और उसके बाद जब अभी चेक कर रहे हैं तो उनका मुकीम पोर्टल पर इम्यून नहीं दिखा रहा है। और 26 तारीख को फ़्लाइट भी है उनकी दुबई के लिए। और काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया से नेपाल चले गए, तो इंडिया में तो उनका इम्यून दिखा रहा है, फुल इम्यून दिखा रहा है, और जब नेपाल चले गए क्वारंटीन करने के लिए तो वहाँ पे उनको इम्यून नहीं शो कर रहा है। तो क्या वो लोग सऊदी अरबिया का सफ़र कर सकते हैं, और करेंगे भी तो किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को इसको पूरी डिटेल में आप लोग को बता दूं, और इस बात का आप ध्यान रखें और अपने दोस्तों का तक भी इस बात को शेयर करें। क्योंकि जो लोग आना चाहते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं, तो अगर आप उन लोग अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे तो उनको भी हेल्प मिलेगी और कोई नुकसान होने से उनको भी वो भी बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो मसला काफ़ी लोगों के साथ हो रही है, और अभी जो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो वेबसाइट है ये नहीं वर्क कर रहा है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस वजह से ये वर्क नहीं कर रहा अभी। तो जो टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम, काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं जो हमारे कुछ भाई, और काफ़ी ऐसे कमेंट भी करते हैं। क्योंकि पहले इम्यून शो कर रहा था और अब जब वो चेक कर रहे हैं तो उनका इम्यून नहीं चेक, अभी इम्यून शो नहीं कर रहा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनकी 26 तारीख को फ़्लाइट है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो दुबई में चले गए हैं। जैसे एक वैक्सीन उन्होंने इंडिया में लगवाई और जो दूसरी वैक्सीन है उन्होंने सऊदी अरबिया में लगवाई, या फिर वो अपने दोनों वैक्सीन को ही इंडिया में लगवाया गया, यानी वो अपने दोनों वैक्सीन को इंडिया में ही लगवाए। तो यहाँ पे जो एजेंट है इनका भी एक अहम रोल हो रहा है अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदा के लिए। वो ये कह रहे हैं जो जो ट्रैवलर है, जो लोग, जो हमारे भाई आना चाह रहे हैं जो वाया दुबई होकर सऊदी अरबिया के लिए, तो वो ये कह रहे हैं कि आप चले जाओ और 14 दिन जब तक आप वेट करोगे उसके बाद आपका ई सर्विस पोर्टल पे ये इम्यून शो करने लगेगा, और आप जब तक आप वहाँ रुकोगे तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे कह के और कुछ बहुत सारे ऐसे लोगों को उन्होंने दुबई के लिए भेज दिया, क्योंकि वहाँ पे उनकी बेनिफिट है ट्रैवल वालों की। लेकिन यहाँ ये कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं दिया गया है कि 15 दिन या 14 दिन में ये सही हो जाएगा, और सही हो भी जाएगा या फिर नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा ये नहीं कह सकते। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग दुबई में मौजूद हैं वो वहाँ पे फंसे हुए हैं, या फिर नेपाल चले गए और नेपाल में फंसे हुए हैं इसी तरह से, और वो वहाँ पे क्वारंटीन में है, चाहे वो दुबई हो या फिर नेपाल हो, और उनका जो मुकीम पोर्टल है वहाँ पे इम्यून शो नहीं कर रहा है। तो ऐसे जो उनके पास दो 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 ही ऑप्शन है, या तो वो वापस चले आएं अपने मुल्क, या फिर वो नॉन वैक्सीनेटेड कैटेगरी को सेलेक्ट कर ले, क्योंकि वापस आएंगे तो काफ़ी नुकसान होगा उनको। और अगर नॉन वैक्सीनेटेड कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों अगर जो हमने बताया कि अगर नॉन वैक्सीनेटेड कैटेगरी को मुकीम पोर्टल पर सेलेक्ट करके और सऊदी अरबिया आप आ जाते हैं,
लगभग 2000 या 3000 रियाल का आपका खर्चा हो जाएगा। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो पहले उनका इम्यून दिखा रहा था, अब इम्यून नहीं दिखा रहा क्योंकि वो किसी बाहर कंट्री के थ्रू होकर सऊदी अरबिया आना चाहते थे। तो जो अपने मुल्क में अभी मौजूद हैं, जो भाई मौजूद है, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि बेहतर है कि आप इंतज़ार करें, किसी आप एजेंट के चक्कर में ना आए। क्योंकि एजेंट का काम है कि वो किसी भी तरह से लोगों को कह दे कि आप चले जाओ, 14 दिन आप जब तक इंतज़ार करोगे और तब तक आप आपका इम्यून शो करने लगेगा। और इसमें कोई गारंटी नहीं दी है कि आपको 14 दिन में होगा या 15 दिन में होगा या 20 दिन में होगा। तो वैसे तमाम लोगों से मैं तमाम भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा कि जो जब तक कि आपका मुकीम पोर्टल पे फुली इम्यूनाइज शो ना करे तब तक कि आप सफ़र ना करें, तब तक आप इंतज़ार कर लें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और दूसरे एक भाई ने जवाजात की ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया कि हमारा जो एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा या फिर अकामा है, क्या हुकूमत सऊदी हुकूमत फिर से उसे एक्सटेंड करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों जवाजात ने ये बताया है, जवाब ये दिया गया है कि अगर आपका कफ़ील या फिर कंपनी है उसकी फ़ीस जमा करके अपने अफसर अकाउंट से वो चाहे तो आपका अकामा या फिर रीएंट्री वीज़ा को बढ़ा सकता है। और कुछ लोग का ऐसा भी मानना है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि 30 नवंबर को अकामा ख़त्म हो जाएगा, तो क्या ख़त्म होने के बाद हुकूमत गवर्नमेंट इसको बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अभी सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई भी ऐसा बयान जारी नहीं हुआ है कि फिर से इसे एक्सटेंड किया जाएगा यानी बढ़ाया जाएगा, जो अकामा है या फिर जो एग्ज़िट एंट्री वीज़ा है। और दोस्तों एक अहम जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बिना परमिट लिए उम्रा करने के लिए चला जाता है मस्जिद अल हरम में और वहाँ पे पकड़े जाते हैं, तो वहाँ पे 10,000 रियाल का जुर्माना लगा दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर बिना परमिशन के कोई नमाज अदा करने के लिए चला जाता है मस्जिद अल हरम में, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 1000 रियाल की उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो मैं दोस्तों आपसे सभी से यही गुजारिश करूँगा, जो तमामी लोग उम्रा करने के लिए जा रहे हैं या फिर मस्जिद अल हरम में नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं, तो आप परमिट लेकर ही जाएं, विदाउट परमिट आप ना जाएं। और दोस्तों मैं अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए आप लोग को बता दूं कि आज 23 नवंबर 2021 में सऊदी अरब में जो नए कोरोना केस आए हैं 38 38 और जो रिकवर केस हुए 32 32, क्रिटिकल केस जो है 50 जिनका इलाज चल रहा है आईसीयू में, और एक लोगों की मौत हुई है। तो ये थी एक अहम जानकारी दोस्तों जो मैं आप लोग के बीच में शेयर किया हूँ। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।